हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग। लिंग मीन्स जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। अब मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगी। चलिए तो हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे। इसमें किस कहानी दी गई है उसके माध्यम से पहले मैं आपको इसको समझाऊंगी, फिर मैं आगे जाके आपको लिंग के भेद, उसका कितने प्रकार के भेद होते हैं और सबकी परिभाषा भी दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। सोनू और रमा भाई बहन हैं। ये किसका सीन है? एक चिड़ियाघर का सीन है। ठीक है, सोनू और रमा क्या है? भाई बहन हैं। वे दोनों अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और शेर दहाड़ रहा था। बाहर आकर सोनू और रमा ने बंदर बंदरिया का खेल भी देखा। उपर्युक्त चित्र वाक्यों में दादा, भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं और बहन, दादी, नानी, शेरनी और बंदरिया स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी डेफिनेशन परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के दो भेद हैं। पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, एंड स्त्रीलिंग मीन फेमिनिन जेंडर। ओके, फर्स्ट क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, अब पुल्लिंग क्या होता है उसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। ये सब क्या हैं? ये सारे जो शब्द हैं हमें किस जाति का बोध करवा रहे हैं? स्त्री जाति का। ठीक है, लिंग की पहचान। अब हमें लिंग की पहचान कैसे करनी है? अभी आप इसको पढ़िए। देखिए लिंग की पहचान करें, कैसे करेंगे इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। प्राणीवाचक, जिसमें जान होती है। संज्ञा, शब्दों में लिंग की पहचान उनके नर या मादा होने के कारण आसानी से हो जाती है। यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग जब होगा तब हमें मालूम चलेगा ना कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसलिए जिनमें जो प्राणीवाचक होते हैं, जिनमें जान होती है, उन जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे उन शब्दों से हमें लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। ठीक है, किंतु जो अप्राणीवाचक होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं, संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो सकती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए। जो जिनमें जान होती है उसमें तो हम लिंग की पहचान क्या कहते हैं? संज्ञा शब्दों से आसानी पूर्वक कर लेते हैं। पर जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, उन शब्दों में, संज्ञा शब्दों में जो क्या होता है उसकी लिंग की पहचान करने के लिए हमें क्रिया और विशेषण का सहारा, उसके माध्यम से ही हम जानते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। किसके माध्यम से? क्रिया और विशेषण के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे कि लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से। मेरा खिलौना टूट गया। ठीक है, इन वाक्यों में, और इधर क्या है? जो लड़की है वो घड़ी धीरे धीरे चल रही है। इन वाक्यों में खिलौना और घड़ी क्या है? अप्राणी शब्द हैं, इसमें जान नहीं है। या प्राणीवाचक शब्द हैं जिसमें कि जान नहीं है। कार में भी जान नहीं है और घड़ी में भी जान नहीं है ना। खिलौने के साथ गया क्रिया है। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? आप ध्यान से देखिए। मेरा खिलौना टूट गया। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया है? टूट गया, टूट जाना सी क्रिया हो रही है। यहाँ पे मेन क्या है? गया। गया क्या है? क्रिया, टूट गया। ठीक है, अतः खिलौना क्या है? पुल्लिंग है। किससे हमने ये जाना ये पुल्लिंग है? क्योंकि गया। गया मीन्स हम किसका, यहाँ पे किसका परिचय किया जा रहा है? पुल्लिंग जाति, पुरुष जाति का। यानी कि मेरा खिलौना टूट गया। इसकी पहचान हमने इस जो ये वाक्य है उसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो यहाँ पे जो हमारी जो क्रिया है, गया क्या है? क्रिया है। उससे हमारी पहचान होगी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो मेरा खिलौना टूट गया, गया है, तो यहाँ पे जो खिलौना है वो क्या है? पुल्लिंग है। घड़ी के साथ रही है, यहाँ पे सेकंड वाक्य में। अब दूसरे वाक्य में देखिए, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे घड़ी के साथ कौन सा शब्द आ रहा है? रही है। कौन सी क्रिया है? रही है। इसलिए यहाँ पे घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ में आया आपको?
ठीक है। और लिंग की पहचान विशेषण शब्दों से। अब हम, ये तो आपका क्रिया शब्द हो गया, अब हम विशेषण शब्दों से कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। वह मेज, जैसे यह मेज लंबी है, यह मेज क्या है, लंबी है। यह पेन अच्छा है। ठीक है। अब इसमें दो वाक्य दिए गए हैं, कौन कौन सी विशेषण है इसमें? विशेषण क्या है, मेज लंबी है, इसकी विशेषता क्या है कि वो लंबी है। और यहाँ पे पेन अच्छा है, तो इस पेन की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। अब इसमें हम कैसे जानेंगे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्या है दोनों में डिफरेंट, क्या अंतर है, इसके बारे में हमें जानने के लिए पहले देखो यहाँ समझते हैं। इन वाक्यों में भी मेज और पेन क्या है, अप्राणीवाचक है, इसमें भी निर्जीव है, इनमें भी जान नहीं है ना। मेज के लिए लंबी शब्द आया है, मेज लंबी शब्द आया है, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग है, लंबी आ गया, यानी कि मेज क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि मेज लंबी है। पेन के लिए अच्छा शब्द आया है, यानी कि पेन क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखें, मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। अब तो आपने देखो, एक तो संज्ञा के द्वारा हमें लिंग की पहचान की जाती है, दूसरा क्या है, क्रिया और विशेषण के माध्यम से भी हम पहचान करते हैं, और तीसरा क्या है, मेरा, मेरी, किसका, किसकी। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में हम इन शब्दों को जोड़कर भी लिंग की पहचान आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यह मेरी बॉल है, ठीक है, यह मेरी बॉल है, तो मेरी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना मेरी। यह किसका बस्ता है, तो किसका बस्ता है, किसका में, ये किसका, किस जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जो कुछ शब्द ऐसा होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी गिने जाते हैं और पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है, उनको अपवाद कहते हैं। इसका कौन कौन से होते देखिए आप। हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द जो होते हैं वो दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि, ये सारे क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये स्त्रीलिंग बदल नहीं सकते, ये सारे कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ये लगभग दोनों में सामान्य रूप से ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। मैं दूध लेने गई, तो दूध क्या है, इसमें ये कुछ शब्द अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में वही यूज़ होता है और पुल्लिंग में भी वही यूज़ होते हैं। जैसे कि हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उनको उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे वो किसी भी वाक्य में उनको हम उपयोग करें, उनका वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे कि तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज आदि। ठीक है। समझ में आया आपको। अब कुछ और भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द के बारे में हम इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिखा हुआ है ना। लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की, मुर्गा का मुर्गी, सिंह का सिंहनी, चूहा चूहिया, हाथी हथनी, बंदर बंदरिया, बिलाव बिल्ली, बैल गाय, ससुर सास, पुरुष स्त्री, भाई बहन, गायक गायिका, सेठ सेठानी, वर वधू, सुनार सुनारिन, राजा रानी, बेटा बेटी, मालिक मालकिन, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, शिष्य शिष्या, पड़ोसी पड़ोसिन, महोदय महोदया, कवि कवित्री, अभिनेता अभिनेत्री। देखिए, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के पुल्लिंग रूप। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, इसमें कुछ विशेष बात क्या होती है, इसमें जेंडर में, लिंग में कुछ विशेष बात होती है। कुछ शब्द जो होते हैं, जो कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे वो पुल्लिंग के लिए हो, दोनों में वो समान रूप से ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील आदि। आप इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के लिए समान रूप से ही प्रयोग होते हैं, इनमें बदलाव कुछ नहीं होता है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील आदि। ठीक है। अब देखो, इसमें आपका स्त्री पुरुष का भेद बताऊं तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। इसमें क्या कहा है, इसमें इसकी बताया गया है कि लिंग क्या होता है
कि लिंग ऐसा है जिसमें स्त्री पुरुष का भेद बताता है, तभी तो ये लिंग कहलाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आप में इसमें कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब प्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान, जो अप्राणीवाचक होते हैं उसके लिए लिंग की पहचान कैसे की जाती है, विशेषण या क्रिया शब्दों से की जाती है, उसके द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको इस पाठ में विस्तार पूर्वक समझाया है। आपको ये पाठ समझ में आया? नहीं भी आया हो तो आप इसको फिर से मेरी इस वीडियो को सुनिए और बार बार इसको समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।